वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़े और आपको बताएं वजीर आजम का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान वजीर आजम ने कहा, इंट्रा अफगान मुज़ाकरात अफगान अमन के लिए तारीखी मौका है। पाकिस्तान अफगान अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वजीर आजम इमरान खान और तुर्क सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। राब्ते के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के दौरान एक दूसरे को रमजान मुबारक से मुतल्लिक तहनीती पैगामात दिए गए। वजीर आजम ने अफगान अमन अमल में तुर्की के किरदार की तारीफ की। पाक तुर्क क़यादत का दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक मुआशी शराकत में तब्दील करने के लिए आला सतह के तबादले बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखिला के बाद सियासी हल की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका तालिबान अमन मायदे इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की मुकम्मल हमायत और मदद की है। अफगानिस्तान में पायदार क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात एक तारीखी मौका है। अफगान क़यादत को वसीउल बुनियाद और जामिया सियासी तस्वीर के इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखिला, आर्मी चीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान का खैर मकदम। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी सदर जोसेफ बाइडन की जानिब से अफगानिस्तान से फौजों के इनखिला के ऐलान को सराहा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजीला इगलेर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान से 21 सितंबर तक अमरीकी अफवाज के इनखिला से मुतल्लिक सदर जोसेफ बाइडन के ऐलान को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि खुशहाल, मुस्तहकिम और पुरअमन अफगान ही पाकिस्तान और खित्ते के बेहतरीन मफाद में है। उम्मीद है मुस्तकबिल पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मफाहमी ताउन को फरोग मिलेगा। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा, जबकि अफगान अमन अमल में भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में अमन के मुश्तरका मकसद के लिए अमरीका भरपूर ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान की अफगानिस्तान से फौजी इनखिला की मुकम्मल हमायत। कहा, दूसरा अहम कदम मुहाजिरीन की बरवक्त वापसी और उनकी बहाली का मंसूबा होना चाहिए। दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी का हफ्तावार ब्रीफिंग में कहना था, पाकिस्तान अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों में आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा। ये बात अहम है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखिला और अमन अमल में पेशरफ्त एक साथ हो। उनका मजीद कहना था, पाकिस्तान खुशहाल, मुस्तहकिम, मुतहिदा और जमहूरी अफगानिस्तान के अपने अज़ाइम का आदा करता है। उम्मीद करते हैं अमरीका अफगान रहनुमाओं पर अफगानिस्तान में सियासी कब्जे के हसूल के लिए इस तारीखी मौका से फायदा उठाने के लिए जोर देता रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाई का अमल रुक गया। जमानत मंजूरी के फैसले पर जजेस का इख्तलाफ सामने आ गया। अदालत आलिया का रेफरी जज शहबाज शरीफ की जमानत केस का फैसला सुनाएगा। दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था। दर-ए-इस्ना कोर्ट एसोसिएट कमरा अदालत में आए और कहा कि शहबाज शरीफ की जमानत से मुतल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। 50-50 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाए जाएं। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जमानत मंजूरी का मुख्तसर फैसला लिखकर जस्टिस असजद जावेद घराल के पास भिजवाया, तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए, जिसके बाद जुमेरात को चीफ जस्टिस असजद जावेद घराल हाई कोर्ट में आए और बतौर सिंगल बेंच केस की समाअत की, लेकिन डिवीजन बेंच में नहीं गए, जिसकी वजह से शुकाल लिस्ट मनसूख कर दी गई। जराये के मुताबिक जस्टिस असजद जावेद घराल ने फैसले से इख्तलाफ करते हुए चीफ जस्टिस कासिम खान को आगाह कर दिया। बेंच के सरबराह जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असजद जावेद घराल अपना अपना अलग अलग फैसला लिखकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजेंगे, जो रेफरी जज के फैसला अरसाल करेंगे। रेफरी जज शहबाज शरीफ की जमानत केस का फैसला सुनाएगा। बुजदार हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरजीहात का महवर मरकज आम आदमी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में मुआवने खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि खुद साख्ता महंगाई और ज़ख़ीरा-अंदोज़ों के खिलाफ इंतजामी सतह पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता 6 माह के दौरान ज़ख़ीरा-अंदोज़ों के खिलाफ 183 कार्रवाइयाँ की गई। 44 गोदाम सेल, 17 FIRs का इंदराज और 2,76,500 रुपए जुर्माना किया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से 47,627 चीनी के थैले, 3,069 चावल के थैले, 40,920 किलोग्राम घी, 1,35,321 लीटर कुकिंग ऑयल बरामद किया गया। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरजीहात का महवर मरकज आम आदमी है।
बुलदार हुकूमत अवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। अवामी वसाइल और हकूक पर डाका डालने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करेंगे। मुल्क के ज़ेरे मुबादला में 2.54 अरब डॉलर का इजाफा, ज़खायर 23 बिलियन डॉलर से तजावुज कर गए। स्टेट बैंक के मुताबिक इस वक्त मुल्की मजमूई ज़ेरे मुबादला के ज़खायर 23 अरब 22 करोड़ डॉलर हैं, जिनमें से स्टेट बैंक के पास 16 अरब 10 करोड़ डॉलर जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 7 अरब 11 करोड़ डॉलर हैं। मरकजी बैंक का कहना था कि 2 से 9 अप्रैल के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर 2.57 अरब डॉलर इजाफा हुआ, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 3.83 करोड़ डॉलर की कमी हुई। आगे बढ़े और आपको बताएं, विफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। विफाकी वजीर खजाना हमाद अजहर के समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी कुर्दा एदाद शुमार के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत में कमी करने की मंजूरी दी है। पेट्रोल 1 रुपए 89 पैसे सस्ता किया गया है। मजीद कहा कि डीजल की कीमत में 2 रुपए 32 पैसे कमी की गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 6 पैसे की तंजली देखी गई है। लाइट डीजल की कीमत में 2 अरब 21 पैसे कमी की गई है। मुल्क में मोहलिक वायरस कोरोना से मजीद 110 अमवात, मरने वालों की मजमूई तादाद 15,982 हो गई है। कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,45,182 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,123 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 4,302 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 6,50,775 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 1,10,07,252 अफराद के टेस्ट किए गए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश का इम्कान, जबकि सिंध के बेशतर इजला में मौसम गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मशरकी बलोचिस्तान भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि मुल्तान, गुजरांवाला, चित्राल, एबटाबाद में बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कामयाबी के लिए पुरअज़म, कहा खिलाड़ियों का मोराल हाई है, जीत के लिए मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन चौथा और आखिरी T20 मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। 4 मैचेस की सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बरतरी हासिल है। कौमी टीम विनिंग में कॉम्बिनेशन बरकरार रखने के लिए पुरअज़म, जबकि हिसाब बराबर करने का दावा करते प्रोटीज का तब्दीलियों का इम्कान है। इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम, अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां आयद कर दी, कहा रूस ने छेड़छाड़ बरकरार रखी तो मजीद पाबंदियां लगाएंगे। वाशिंगटन की पाबंदियों का जारहाना जवाब देने की धमकी दे दी। व्हाइट हाउस का अपने बयान में कहना था मास्को पर अमेरिका के इंतखाबात में मुदाखलत और साइबर हमला करने की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की। जो बाइडेन ने मुआशी पाबंदियों के फैसले के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। नेटो और यूरोपीय यूनियन ने फैसले की हिमायत कर दी। अमेरिका ने दर्जनों रूसी सफारतकारों और ऑफिशियल्स पर पाबंदियां लगाई। दूसरी जानिब रूस का कहना, अमेरिका को जल्द जारहाना जवाब दिया जाएगा। अमेरिका को समझना पड़ेगा दुनिया में एक से ज्यादा ताकतें वजूद रखती हैं। दुनिया अमेरिका की इजारादारी को तस्लीम नहीं करती। एक तरफ कोरोना के कातिल वार जारी तो दूसरी जानिब शहरियों ने कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया। कोटरी टेलीग्राफ स्कूल में कायमशुदा एहसास कफालत सेंटर में खवातीन का रश, कोरोना फैलने का खदशा। इंतजामिया की नाअहली के बायस खवातीन को रोकना मुश्किल बन गया। खवातीन का रश होने की वजह से कोरोना फैलने का खदशा। मुस्तहिक खवातीन का कहना था कि हम 1200 रुपए वसूल करने के लिए यहाँ आए हैं। पुलिस के साथ इंतजामिया भी मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। गहलन बटार का बुनियादी मरकज सेहत अस्पताल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। इसके दर्जन भर क्वार्टर तबाहाली का शिकार। बासर मकामी लोग खिड़कियां और दरवाजे उखाड़ कर ले गए, जबकि 4 दीवारी की ईंटें भी मौजूद नहीं है। मजीद जानते हैं JNN के नुमाइंदा वकार से जो वहां पर मौजूद हैं। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चूनिया के नवाही इलाका गेलन अठाड़ के बुनियादी मरकज सेहत हस्पताल में मौजूद हूँ। इसकी जो 4 दीवारी है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और इसके जो दर्जन भर क्वार्टर हैं वो भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं और यहाँ पर बड़े बड़े कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि इन जो क्वार्टरों के दरवाजे और खिड़कियां हैं वो यहाँ पर मकामी जो बाअसर लोग हैं वो उतार कर ले गए हैं और इसकी जो 4 दीवारी हैं उसकी ईंटें भी उठा के ले गए हैं। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर बात की जाए तो सहूलियात की, यहाँ पर सहूलियात भी ना होने के बराबर हैं और यहाँ पर जो अदवियात है वो भी दस्तयाब नहीं। यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो अदवियात लेने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं।
जब यहाँ पर हमारी मकामी लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर जो अद्वियात है वो ना होने के बराबर है और यहाँ पर किसी किस्म की सहूलियात भी दस्तयाब नहीं। ये जो हस्पताल है यहाँ पर जो बड़े बड़े कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं इनको आग लगा दी जाती है और यहाँ पर जो मज़ीद बीमारियाँ फैलने का खदशा है। और इन जो शहरी हैं इनका कहना है कि हमारा एसी चूनिया और डीसी कसूर से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस हस्पताल पर रहम किया जाए, इसकी जो हालतें ज़ाहिर है इस पर तरस खाया जाए। ये अरसा दराज से इसी तरह हस्पताल है और यहाँ पर जो तमाम तर सहूलियात फराम की जाए, साथ ही साथ जो इसकी 4 दीवारियाँ मुकम्मल कराई जाए और ये जो क्वार्टर है भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं इनको भी फौरी तमीर कराया जाए ताकि यहाँ पर शहरियों को दूर दराज से मेडिसिन लेने के लिए सफ़र ना करना पड़े। जी डिप्टी कमिश्नर हंगू की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर टल मुतहरिक, लेविस फोर्स के हमरा तहसील टल में मुख्तलिफ दुकानों पर छापे। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानों पर भारी जुर्माने आयद। एक बेकरी सील, मालिक गिरफ्तार। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर टल अरशद आफरीदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और रोजाना की बुनियाद पर इस तरह कार्रवाई जारी रहेगी। कोटरी वर्कर कॉलेज में एहसास कफालत सेंटर पर मुस्तहिक खातीन से पैसे कटौती का बड़ा इंकिशाफ हुआ। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद JNN न्यूज का नुमाइंदा मुकद्दर अली ब्लोच से। जी मुकद्दर, आगाह कीजिएगा। तहसील कोटरी पर जो वर्कर कॉलेज पर एहसास कफालत सेंटर कायम किया गया है, यहाँ पर कटौती की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर खवातीन मौजूद है। हमने खवातीन से जानने की कोशिश की है। खवातीन की जाने से ये कहा जा रहा है कि 12,000 की जगह पे हमें 11,500 दिए जा रहे हैं। हम मजीद खवातीन से यार 1000 रुपया कटे हूँ कटे हमें आपने किससे पैसे लिए? ये सब 11,500 गण ये पैसा तो क्या गण मिले पैसा गण असा पैसा गण के कटे के तांगा पैसा के कटे है 11,500 असा बिनन का 500 रुपया कटे हूँ के कटे है ना पुलिस मौजूदा उन जे मौजूदगी में तांगा पैसा कटे था वञन इंतजामिया जी ना आयली सब्जी वञे के दा दिनी आ के पुलिस वाले के दा वगैरह दिनी आ ता दा वगैरह कोन दिनी आ ता दा दियो जेके हिते वेठा आहिनि जेके हिते मौजूद आहिनि अलकार उन्हनि खे चओ भई असांखा पैसा कटिया अथनि। कंहिं पैसा कटिया आहिनि? अंदरियो केरु आहे नाले जे हिन पासे वारो आहे परे पासे वारो आहे केरु आहे? अली आहे जी अली हुन कटिया 500 रुपया तांगा पैसा के कटे हैं? जो खवातीनों का इल्जाम है कि अली नामा यहाँ पर होल्डर है, डिवाइस होल्डर है, जो पैसे कोई किसी से 1000 किसी से 500 रुपए कटौती की जा रही है, लेकिन यहाँ की इंतजामिया जो है बिल्कुल खामोश तमाशाई होकर बैठी हुई है। जी फिरोजवाला के इलाके फैजपुर इंटरचेंज के करीब धरना, मुजाहिरीन के मुबैना तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों की आदत के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर और DPO गुलाम मुबश्शिर DHQ अस्पताल पहुंचे। फैजपुर इंटरचेंज के करीब 2 रोज कबल धरना मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प के नतीजे में शेखुपुरा पुलिस एडिशनल SP समेत 50 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें DHQ अस्पताल तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर और DPO गुलाम मुबश्शिर एडिशनल SP आसिफ अमीन अवान के हमरा जख्मी एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए DHQ अस्पताल पहुंचे, उनकी आदत की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। कबीरवाला एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी। तहसील इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार। एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर TM में कबीरवाला में सैकड़ों खवातीन का रश। मजीद जानते हैं वहां पर JNN के नुमाइंदा नवीद अहमद से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान जो है कोरोना से बचाव के लिए जो है स्मार्ट लॉकडाउन और कुछ मार्केटें और कुछ इदारे भी बंद किए हुए हैं। दूसरी तरफ जो है हुकूमत पाकिस्तान का जो है ख़ुद का ही एक प्रोग्राम एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत जो है गरीब मुस्तक लोगों में जो है रकम तकसीम की जा रही है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कबीरवाला TM हाल में, जहाँ पे एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत जो है इमदादी रकम हासिल करने के लिए यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में खवातीन आई हुई हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। हाँ जी, 3-4 दिन से औरतें बैठी हैं, सुबह 7 बजे आती हैं और 5-5 बजे तक इंतज़ार कर जाती हैं। और मेहरबानी करें, आप छोटे छोटे बच्चे और गरीब हैं, इतने सफ़र से आती हैं, किराए भर के आप मेहरबानी करें। जैसा कि आपने ख़वातीन की बात सुनी, ये कह रही हैं कि हम यहाँ पे जो है इमदाद हासिल करने के लिए जो इमरान खान ने ऐलान किया था एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मैं जो है 12-12 हज़ार दूंगा। यहाँ से हम सुबह सवेरे से ही आ जाते हैं।
जो इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 11 बजे कभी 10 बजे आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ज़लीलो ख्वार हो जाते हैं। आज का दिन 3 से 4 दिन हो गए हैं हम आ रहे हैं। ये हमारे साथ यहाँ पे जो है ख़वातीन, बूढ़ी और ज़ईफ़ुल उम्र भी औरतें यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि कई घंटे इंतज़ार करने के बावजूद भी वो अपनी रकम जो है वो हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में समाजी राब्तों की वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पर आर्जी पाबंदियां लगा दी गई। यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक समेत दीगर वेबसाइट्स दोपहर 3 बजे तक बंद रहेंगी। मजीद जानते हैं आमना खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में समाजी राब्तों की वेबसाइट और एप्लीकेशंस पर आर्जी पाबंदी लगा दी गई। ज़राए का कहना है कि वज़ारत दाखिला की जानिब से पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को सोशल मीडिया वेबसाइट और एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाने की हिदायत जारी की गई हैं, जिसका मकसद मजहबी जमात के मुमकिना एहतजाज को रोकना है। वज़ारत दाखिला की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए PTA ने सोशल मीडिया वेबसाइट बंद कर दी हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, टेलीग्राम और फेसबुक पर आज दोपहर 3 बजे तक पाबंदी आयद कर दी है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में एहतजाज के बाइस पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी थी। PTA ज़राए के मुताबिक इंटरनेट सर्विस लाहौर के इलाके चौक यतीमखाना से 10 किलोमीटर के एरिया तक बंद रखी गई थी। ये इक़दामात हुकूमत के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मवाद अपलोड करने पर उठाए गए थे। ज़राए का कहना है कि इंटरनेट सर्विस आइंदा ता हुक्म सानी बंद रहेगी। इंटरनेट सर्विस मुअत्तली के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आमना खुर्शीद, JNN, इस्लामाबाद। मोहलिक जानलेवा वायरस के कातिल वार जारी, दुनिया समेत मुल्क भर में कोरोना बेकाबू होने लगा। जिले इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ। जैकबाबाद में साईं सरकार के दावे रेत की दीवार साबित। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत आई खवातीन ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जबकि दूसरी जानिब मुस्तहिक औरतों को एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाली 12,000 रुपए की रकम से 1,000 रुपए का कटौती की जाने लगी। खवातीन कटौती करने पर सरापा एहतिजाज। जमीनी तकरार पर नवाबशाह में मंगिया बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम। झगड़े में गोलियां चल गई। गोली लगने से एक शख्स मौका पर दम तोड़ गया। नवाबशाह के नवाही गांव रमजान मंगो में जमीनी तकरार, 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। झगड़े में गोलियां लगने से 45 साला शख्स जुल्फिकार मंगो जख्मी हो गया, जो बादजा जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद और रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुरम अली का रमजान सस्ता बाजार का अचानक दौरा। चीनी आटे की दस्तयाबी और मेयार का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर और DPO मोहम्मद अली वसीम भी उनके हमरा थे। इस हवाले से देखते हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदा मुमताज हुसैन की ये रिपोर्ट। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद महमूद अख्तर और रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली का रमजान बाजार खानेवाल का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर बादशाहराजी DPO मोहम्मद अली वसीम भी उनके हमरा थे। कमिश्नर और RPO का चीनी आटे समेत दीगर स्टॉल और फेयर प्राइस शॉप्स अशिया की दस्तयाबी का मेयार का जायजा। कमिश्नर मुल्तान और RPO का रमजान बाजार में इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। आज के सरप्राइज विजिट का मकसद था कि रमज़ान बाज़ार को हम देखें और यहाँ जो ख़ास तौर पर चीज़ों की क्वालिटी है, उनकी क्वांटिटी है और जो कोविड के SOPs हैं, तमाम चीज़ों को हमने देखा आज। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि लोग जो हैं वो यहाँ बहुत ज़्यादा तशरीफ़ ला रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। ये लोगों का ट्रस्ट है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मकसद भी यही है कि उन्होंने 7.5 अरब की जो सब्सिडी है वो रमज़ान बाज़ारों में दी है। खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों से अशिया के मेयार और रेट्स के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के हुक्म पर रमज़ान बाज़ारों में आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। RPO मुल्तान ने कहा कि मुल्तान रीजन के तमाम बाज़ारों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जो विज़िट कमिश्नर साहब के साथ मैंने किया है, हमारा प्रोग्राम ये था कि एक सरप्राइज़ विज़िट करें, ये सारी चीज़ें देखें जो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी के मामला, जैसे आपको पता ही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो भी हमने रिव्यू किया बैठ के DC साहब के, DPO साहब के साथ। और उसके अलावा प्राइस कंट्रोल के इश्यूज़ भी देखे हैं, यहाँ से गंदम की स्मगलिंग और वो सारे मामला जो आजकल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, चूँकि वीट प्रोक्योरमेंट सीज़न है। पुलिस नाजायज़ मुनाफाखोरों की कमर तोड़ने के लिए इंतजामिया के शाना बशाना है। कैमरामैन टीम के साथ मुमताज हुसैन, JNN न्यूज़ खानेवाल। आगे बढ़े और आपको बताएं, मंचाबाद मॉडल हाई स्कूल के उस्ताद असिस्टेंट कमिश्नर मुजम्मिल इलियास के खिलाफ सरापा एहतिजाज।
प्रिंसिपल को बहाल करने का मुतालबा। प्रिंसिपल की मुअत्तली पर हाई स्कूल के उसातिज़ा ने असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया। उसातिज़ा का कहना था असिस्टेंट कमिश्नर जाती ने रंजिश की बुना पर प्रिंसिपल को मुअत्तल किया। प्रिंसिपल को बहाल ना किया गया तो तालीमी सरगर्मियों को मुख्तसर कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर समेत दीगर इंतजामिया मामले का नोटिस ले, असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज।